प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए। यहाँ लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके बारे में और इसमें कुछ जुड़े हुए टर्म हैं, हम बता रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कोड ब्रिटिश एम्पायर का मकसद, इसी पर यह पूरा समझाया गया है मेटाबॉलिज्म और भी जो भी टर्म है। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत कम से कम ये 200 वर्ष ये लोग शासन किए। तो इनका मकसद क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य का क्या मकसद था? डिवाइड एंड रूल, भारतीय लोगों में मतभेद पैदा कर दो और शासन करो, यही उनका मेन थ्योरी था। इसी पर यह बना हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ब्रिटिश एम्पायर का मकसद। सभी छात्राओं अभिभावक से नम्र निवेदन है कि जो भी बनाया जाता है कोड, थोड़ा लेटर का हेर फेर किया जाता है, आगे पीछे उच्चारण में सेम रहता है, लेकिन अब कहीं कहीं हो सकता है लेटर आगे पीछे हो, तो जो एक्चुअल वर्ड है उससे हम थोड़ा हट के ही ये होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कृपया यहाँ पर मतलब ये ग्रामेटिकल बात नहीं है, आपको बायोलॉजी का जो टर्म है उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ लिखा हुआ है एम्पायर का में सी जुड़ा हुआ है, का ध्यान रखिएगा। मकसद, यहाँ मकसद, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेन आपको टारगेट क्या है कि बायोलॉजी का जो टर्म है उसको बताना है, उसमें आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। एम्पायर का क्या है ये देखिए, ईएम से क्या है? इमरजेंट। पी से क्या है? प्रॉपर्टीज। IRE यहाँ इससे कुछ इसमें लेटर लिए हुए हैं, इंटरेक्शंस। ठीक है, इंटरेक्शंस है ये। और तो ये क्या है ये? और यहाँ देखिए सी से कॉन्स्टिट्यूएंट, सी से सेल, ए से अमोंग। इसका मतलब क्या हुआ समझा रहे हैं। जितने भी सजीव हैं इनके अंदर में डेवलपमेंट होता है, तो अकेले एक सेल उसमें काम नहीं कर सकता है। कई सेल आपस में उनका ये इंटरेक्शन होता है। सभी सेल आपस में इंटरेक्शन जब होता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल एमोंग मतलब क्या होता है? एमोंग कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मतलब जो कोशिका है, अलग अलग सेल है, उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा तो पूरा सजीव डेवलप करता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। याद रखेंगे, पुनः रिपीट करते हैं। किसी भी लिविंग बींग्स में डेवलपमेंट अकेले एक सेल से नहीं होगा, इसमें कई सेल आपस में कॉन्स्टिट्यूएंट सेल एमोंग, ये जो सेल होते हैं इनका आपस में इंटरेक्शंस होता है, जिसके कारण पूरा डेवलपमेंट होता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन का जवाब मिला। यहाँ तक आपको हम समझा दिए एम्पायर का। अब यहाँ देखिए आगे समझा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है मकसद। मकसद क्या है? तो ये मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा रहे हैं। देखिए यहाँ मेटाबॉलिज्म के नीचे लिखा हुआ है सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। मतलब हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सी लाइफ प्रोसेस होता है, कहीं कंस्ट्रक्शन, ये कहीं आपको फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं डिस्ट्रक्शन होता है, तो सभी को कॉम्बाइनली हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होगा अब इसको समझिए। यहाँ समझा दिए कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ देखिए एम से क्या है? मकसद में आ जाइए। एम से क्या है? मेटाबॉलिज्म। ए से क्या है? एनाबॉलिज्म। सी से क्या है? कैटाबॉलिज्म। ए से क्या है? सिंथेसिस या फॉर्मेशन। डी से क्या है? डिस्ट्रक्शन और ब्रेकडाउन। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है 2 तरह का होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंपलर सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? यहाँ ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है, ये ब्रेकडाउन कर रहा है ये। तो इसको देखिए यहाँ एरो किया हुआ है, यानी एनाबॉलिज्म को, एनाबॉलिज्म में क्या है? सिंपलर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसको क्या बोलेंगे? सिंथेसिस या फॉर्मेशन। इसमें फॉर्मेशन की क्रिया हो रही है। और यहाँ देखिए CD को एरो किया हुआ है, यानी ये जो कैटाबॉलिज्म है यहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ डिस्ट्रक्शन और ब्रेकडाउन। इसमें क्या हो रहा है? देखिए कैटाबॉलिज्म है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो बना वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है। पुनः इसको रिपीट करते हैं। मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंपलर सब्सटेंसेज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सिंथेसिस या फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। दूसरा कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स सिंपलर में टूट रहा है,
तो ये क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, इसको हम ब्रेकडाउन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो एरो समझा दिया है, ए एस पे जा रहा है, सी अब वो डी है, यानी ए से जुड़ा हुआ है, सी डी से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको मेटाबॉलिज्म क्लियर हुआ। यहाँ से आपको एम्पायर जो बताए थे, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, जो सेल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के अमॉन्ग ये इंटरेक्शंस होता है, जिसके कारण अगर डेवलपमेंट होती है तो इसको एम्पायर, यहाँ से का मकसद, ये समझा दिए हैं। मेटाबॉलिज्म ऊपर लिखा हुआ है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल इन योर बॉडी, ये हुआ। अब पुनः रिपीट इसको करते हैं। ये कोड ब्रिटिश एम्पायर का मकसद पर बना हुआ है। इनका मकसद क्या था, डिवाइड एंड रूल। इसके आधार पर यहाँ पर बता दिए इमर्जेंट प्रॉपर्टीज का इंटरेक्शन के कारण जो ये होता है, इंटरेक्शन के कारण जो प्रॉपर्टी ये होता है वो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज होगा। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के बीच में ये अब इंटरेक्शन होता है। एम से मेटाबॉलिज्म, ए से एनाबॉलिज्म, सी से कैटाबॉलिज्म, एस से सिंथेसिस, डी से डिस्ट्रक्शन। अगर ये कोड आपको याद है तो इसमें जो भी बात बताए, इसमें 8-10 क्वेश्चन का जवाब है। इसके लिए आपको किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। इसके लिए किसी बुक की ज़रूरत नहीं, किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं, किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं होगा। पूरे 11-12 मिलाकर 1000 कोड है, एक कोड के लिए केवल एक ही नाम होगा। जिसे लिखा हुआ ब्रिटिश एम्पायर का मकसद, तो एक ही जगह यूज होगा, ये दूसरी जगह कहीं भी यूज नहीं होगा। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, भविष्य में सफल इंसान बनिए। नमस्कार।